नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। एनडीए से अलग होने के सवाल पर शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने यू टर्न मार लिया है। उद्धव ने कहा कि एनडीए से बाहर जाने पर अभी पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया है। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना ने एनडीए उम्मीदवार के नाम पर चुनाव लड़ा था। ऐसे में अगर शिवसेना गठबंधन से बाहर गई तो बीजेपी शिवसेना के सभी 42 सांसदों को इस्तीफा देना होगा। जबकि कल उद्धव ठाकरे ने खुद कहा था कि शिवसेना कोटे से कैबिनेट मंत्री अनंत गीते प्रधानमंत्री मोदी के देश लौटते ही अपना इस्तीफा सौंप देंगे। तो जब उद्धव ठाकरे से ये पूछा गया कि क्या आप एनडीए के साथ गठबंधन में शामिल नहीं है, तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। उनका कहना कि अब भी बात इस पे बाकी है। और क्या कहा था उन्होंने, दरअसल ये आपको सुनाते हैं। नरेंद्र मोदी आल्यानंतर अनंत गीते त्यांच्याकडे जातील आणि त्यांच्या हातात राजीनामा देतील। नरेंद्र मोदी आल्यानंतर अनंत गीते त्यांच्याकडे जातील आणि त्यांच्या हातात राजीनामा देतील। और सबसे पहले हम आपको उद्धव ठाकरे का कल का बयान सुनाते हैं, जो हमने अभी आपको सुनाया, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते मोदी के देश लौटते ही अपना इस्तीफा उनको दे देंगे। तो किस तरह से शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने यू टर्न किया है इस मसले पर, यह साफ जाहिर है इन दो बयानों से। पहले उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के लौटते ही अनंत गीते अपना इस्तीफा सौंप देंगे, लेकिन जब उनसे सवाल आज किया गया कि क्या आप एनडीए के साथ नहीं जाएंगे, तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। बात करते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा से। अभिषेक, क्या मायने निकाले जाए इन दो बयानों के? देखिए, साफ है कि हवा के साथ जो राजनीतिक हवा चल रही है इस वक्त महाराष्ट्र में, उसके साथी बनना चाहते हैं उद्धव ठाकरे। उन्हें पता है कि इस वक्त हवा जो है वह मोदी के साथ यानी बीजेपी के साथ है, और जिससे हर पार्टी ने, हर दलों ने, जितने भी छोटे दल के साथ छोड़कर चले गए हैं, इस वक्त उन्हें लग रहा है कम से कम अगर मोदी के नाम पर कम से कम जो वोट उनको कुछ मिल जाए, इसलिए चाहते हैं कि कम से कम इनसे मोदी से ना टूटे। भले ही बीजेपी से नाता टूट गया, लेकिन मोदी के नाम पर वो अभी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और इसीलिए कल भी जब उन्होंने इस बात को कहा था कि मोदी के आने के बाद ही इस्तीफा देंगे, होना यह चाहिए था कि जिस दिन बीजेपी ने इनसे न टूटे, भले ही बीजेपी से नाता टूट गया, लेकिन मोदी के नाम पर वो अभी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और इसीलिए कल भी जब उन्होंने इस बात को कहा था कि मोदी के आने के बाद ही इस्तीफा देंगे, होना यह चाहिए था कि जिस दिन बीजेपी ने इनसे नाता तोड़ा, उसी दिन अनंत गीते को इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया गया। कारण यह बताया गया कि मोदी विदेश दौरे पे हैं, विदेश से जब आएंगे तब इस्तीफा सौंप दिया जाएगा। लेकिन आज अब इनका बयान जिस तरह से आ रहा है कि वह एनडीए से अलग नहीं होंगे, और यह उसकी भी तर्क देना कि जितने में 42 सांसद हैं, क्योंकि एनडीए का धर्म जो पालन किया गया था कि सभी दल एक साथ लड़कर चुनाव लड़े थे और इस्तीफा देना होगा, सभी 42 सांसदों को इस्तीफा देना होगा और चुनाव फिर से लड़ना पड़ सकता है। तो जाहिर सी बात है कि जो इस वक्त राजनीतिक जो हवा महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रही है, उसका उन्होंने भाप लिया। उसको लग रहा है कि शायद अब मोदी का दामन थाम कर ही आगे बढ़ाया जा सकता है, और इसलिए मोदी आने तक इन्हें उम्मीद है कि साथ मोदी आएंगे तो कुछ और अलग बात बन सकती है। कुछ जो यहाँ पर उठा पटक महाराष्ट्र में देखी जा रही राजनीतिक भूचाल जो कहते महाराष्ट्र में आया है, शायद इन्हें अभी भी उम्मीद है कि जो पुराने दोस्त है 25 साल, शायद वह कुछ ऐसी बात बनेगी ताकि इलेक्शन में काम आए मोदी का वो मंत्र। लेकिन अभिषेक, कितने दिन ही बाकी है चुनाव होने में, और इस तरह के बयान अगर उद्धव ठाकरे देते हैं तो वोटर्स को तो और कंफ्यूजन हो जाएगा। बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से देखिए बीजेपी ने एकदम साफ कर दिया है कि वह किसी भी सूरत में उद्धव ठाकरे आपकी शिवसेना के खिलाफ किसी भी सूरत में वह प्रचार नहीं करेगी, ना ही कुछ बोलेगी। लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से और सामना जो उनका मुख्य पत्र लगातार इनकी तरफ से लगातार करारे हमले किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, और कहीं न कहीं यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो बीजेपी ने किया वह सही नहीं किया है। लेकिन लगातार बीजेपी इससे बढ़ती जा रही है, कुछ भी उनके ऊपर हमला नहीं कर रही है। और इसी बात को साथ अब उद्धव ठाकरे इस बात को समझने लगे हैं कि शायद इनका हमला जैसे बीजेपी के ऊपर करना उतना सही नहीं है, और इसलिए वो अब मोदी का इंतजार कर रहे हैं। मोदी के आने तक जो कुछ शायद उसका बात बन सकती हो, लेकिन अब गठबंधन होने का सवाल नहीं उठता। लेकिन जरूर आफ्टर इलेक्शन यानी जब इलेक्शन के नतीजे आएंगे उसके बाद शायद दोनों पार्टियां एक साथ फिर से आ सके, ऐसे आसार। बिल्कुल, तो ये साफ जाहिर हो गया है कि अभी भी चांसेस बाकी हैं, और उद्धव ठाकरे ने एक तरह से इस पूरे मसले पर यू टर्न ले लिया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए से अलग होने को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन क्यों टूटा। सीटों के बंटवारे पर समझौता नहीं होने पर बीजेपी और शिवसेना का 25 साल पुराना साथ टूट गया। शिवसेना मिशन 150 पर अड़ी थी, जबकि बीजेपी लोकसभा में शानदार प्रदर्शन को कवाला देते हुए ज्यादा सीटों की मांग कर रही थी। मुख्यमंत्री पद को लेकर भी दोनों पार्टियों में पेच फंसा हुआ था। शिवसेना
सीएम पद पर अपना हक जता रही थी, जबकि बीजेपी का कहना था जिसके ज्यादा विधायक होंगे उसी का सीएम होगा। काफी दिन तक असमंजस की स्थिति बनी रही, टकराव होता रहा और पेच फंसा लगा, लेकिन अंततः दोनों पार्टियां अलग हो गईं और अपने अलग अलग उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया।